हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेज 100 ml of 10 molar HCl are diluted with distilled water to a volume of 2 liter. Find out molarity of the resulted solution. तो हमारे क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड है ऑलरेडी, दैट इज 100 ml of 10 molar HCl. ओके, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, तो आप लोगों को इक्विवेलेंट कंसेप्ट का आइडिया होगा, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, वही हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट है। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आप लोगों ने N1V1 इज इक्वल टू N2V2 के टर्म्स में पढ़ा होगा। हम लोग उसको M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के टर्म्स में नोट करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ वन सोल्यूशन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सोल्यूशन, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग इसमें जो जो डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें क्या पता है, M1 पता है। M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मोलर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पता है, V1 पता है। V1 कितना दिया हुआ है, 100 ml। ध्यान रखेंगे हम लोग यूनिट्स जो है उसको सेम रखेंगे, ठीक है। अब हमें M2 नहीं पता है, V2 पता है। V2 है हमारा 2 लीटर, या फिर आप कह सकते हो इसको 2000 ml, ठीक है। और हमें क्या नहीं पता है, M2 नहीं पता है। M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, सारे डेटा को पुट कर लेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो M1 कितना है हमारा, सिंस वी नो M1V1 is equal to M2V2, this implies that M1 कितना है मेरा 10, V1 कितना है 100, should be equal to M2 कितना है हमारा क्वेश्चन मार्क, तो हम इसे M2 ही रहने देंगे। V2 कितना है हमारा 2000, तो M2 के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 into 100 that will be 1000 upon 2000, that will be equal to M2, 1 upon 2 also, M2 is equal to 1 upon 2 या फिर 0.5। आपको पता है हम लोगों ने किस यूनिट क्या यूज़ की है, मोलर यूज़ की है। तो हमारा सोल्यूशन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ M2 या फिर द मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ resultant solution is equal to 0.5 मोलर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।